सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का कौन सा चैप्टर चल रहा है, प्रतिशत। और प्रतिशत में कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 74वां क्वेश्चन। अब देखिए 74वें क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी, 62,500 थी, बड़े शहरों में पलायन करने पर यह प्रत्येक वर्ष कितना बढ़ती है, 10% दर घटती है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। अब उसने क्या बोला है कि एक कस्बे की जनसंख्या, यानी कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले क्या शुरुआत की उसने पूछा है, यानी कि शुरुआत में वो कितनी होगी। लेकिन उसने बोला क्या है, यानी कि कोई कस्बे की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी, 62,500 थी, कब, पहले की थी, लेकिन वो हर वर्ष वो कितना घट रही है, 4% दर घटती है। तो उसने ये पूछा है कि पहले वाली यानी कि वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखिए अब उसने क्या बोला है, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले कितनी घटती है, देखिए 2 साल, तो 2 साल की राशि कितनी है, 62,500 राशि है, यानी कि जनसंख्या है, सॉरी 2 साल पहले कितनी जनसंख्या थी, 62,500। अब उसने बोला है कि दूसरे शहरों में यानी कि बड़े शहरों में पलायन करने पर यह प्रत्येक वर्ष में कितना घट जाती है, दर कितने 4% घट जाती है। तो 4% का मतलब कितना होता है, यानी कि टोटल कितना माना 100, 4 घट रही है तो कितना बचेगा 96, क्योंकि 100 का 4% कम होने पर कितना बचा 96। अब देखिए 4 से काटा कितने बार, 25 बार, और 4 से काटा कितने बार, 24 बार। अब उसने बोला है 2 साल, तो 2 साल बोला तो इस पर भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, 25 का बार कितना होता है 625, और 24 का कितना होता है 576, कितना 576। अब ये बताइए कि ये वैल्यू 62,500 है जो वर्तमान 2 साल बाद की है कि 2 साल पहले की है, कौन सी है, 2 साल पहले। तो 2 साल पहले कितनी थी 625, और 625 यूनिट बराबर कितना है 625,00, यानी कि 62,500। तो फिर 1 यूनिट बराबर वैल्यू कितनी होगी, तो 625 से 625 कट गया, तो 1 यूनिट की बराबर कितनी होगी 100, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा 100। तो उसने क्या पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान कितनी है 576, जब 576 का 100 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 57,600, यानी कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है 57,600, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 57,600। अगर इसी में वो ये कहता कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष पहले। अब देखिए अब उसने क्या बोला है कि 2 वर्ष पहले, यानी कि जितनी भी जनसंख्या होगी वो 2 वर्ष पहले कितनी थी 62,500। तो उसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद वो कितनी होगी, और हर साल कितनी घट रही है 4%। तो देखिए टोटल कितना मानते हैं 100 में से 4% घट गया तो कितना बचेगा 96। अब 4 से काटा 25 और 4 से काटा 24 बार, 2 साल का अंतर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। 25 का कितना होता है 625, 24 का कितना होता है 576। अब उसने बोला 2 साल पहले, तो पहले की है वर्तमान ये, क्योंकि घटती है बढ़ती हमेशा कौन सी होती है बाद वाली। उसने बोला है पहले, तो पहले कितनी 625, 625 यूनिट बराबर कितना है 62,500। अब 1 की वैल्यू कितनी है 100। अब उसने पूछा है वर्तमान या बाद वाली, तो बाद वाली कितनी आ गई 57,600, यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया 57,600। आप देखिए 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 6.1/4% की वार्षिक वृद्धि होती है, और यदि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है 4096 है, तो 3 साल बाद क्या होगी। अब देखिए जो 40,000 कितने सॉरी 4,096 जो जनसंख्या दी है वो कब की दी है, पहल वाले की। पूजा कौन सी है 3 साल बाद। तो देखते हैं 3 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी। देखिए उसने क्या बोला है, किसी कस्बे की जनसंख्या, अच्छा उसने दर दिया है परसेंट में, क्या दर, यानी कि जो मान लो कितना परसेंट दिया है 4/1/4, 6/1/4 का मतलब कितना 6 को 24 और 1 25, तो 25/4 परसेंट का 100, 4 से काट दिया कितना 16, यानी कि कितना हो गया 16, यानी कि 16 से 17, क्योंकि वृद्धि हो रही है घट रही है। देखिए
क्या हो रही है, वृद्धि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना। तो 16 से कितना हो गया, 17। अब उसने पूछा कितने साल का है, 3 साल का। तो 3 साल का, तो यहाँ पर भी क्यू और यहाँ पर भी क्यू। अब 16 का क्यू कितना होता है, 40 96। 17 का कितना होता है, 49 13। कितना, 49 13। अब देखिए, अब उसने जो वैल्यू दी है वो कौन सी दी है, उसने बोला यदि वर्तमान जनसंख्या, तो वर्तमान जनसंख्या यानी कि पहले वाली, तो पहले वाली राशि कितनी है, सॉरी यूनिट कितना है, 40 96। और 40 96 बराबर उसने कितना दिया है, 40 96। तो फिर 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट बराबर यानी कि 40 96, 40 96 कट गया, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1। अब उसने पूछा है 3 साल बाद, तो 3 साल बाद पहली राशि कितनी है, 40 13, सॉरी 49 13। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 49 13। यानी कि जो 3 साल बाद राशि होगी, 3 साल बाद वो कितनी होगी, 4913। यानी कि 49 13। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही आंसर। आप देखिए 76वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी कस्बे की जनसंख्या 8000 है, यदि पहले साल वो कितनी घटती है, 10 तथा दूसरी साल 20 की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। अब उसने दिया है कि किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 8000। यानी कि एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 8000। पहले साल वो कितना बढ़ रही है, 10, और दूसरे साल वो कितना बढ़ रही है, 20। तो 2 साल बाद कितनी जनसंख्या होगी। तो देखिए इसको भी 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो परसेंट से कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए अब टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000। यानी कि ये कस्बे की जनसंख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 8000। अब 8000 में वो कह रहा है पहले 10% बढ़ती है, 10% बढ़ रही है, यानी कि 100 से 110। दूसरी साल कितने बढ़ रही है, 20। तो दूसरी साल यानी कि 100 से 120। पहले कितना बढ़ गई थी, 10, दूसरी कितनी बढ़ गई, 20। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे बचा कितना है, देखिए और काटना तो और भी काट सकते हैं। देखिए 2 से अभी ये कट जाएंगे, तो काटना तो काट सकते, नहीं काटना तो नहीं काट सकते। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 100, और इन दोनों का करेंगे तो कितना आ गया, 132। अब उसने बोला है किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 8000। यानी कि पहले की कितनी है, 8000। तो 100 बराबर कितना हो गया, 8000। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 बराबर कितना होगा, 80। अब उसने पूछा किसका है, 132 का, यानी कि बाद वाली। तो 132 गुणा 80, 8 दूनी 16, 8 3 24 और 1 25, 8 1 8 और 2 10। यानी कि 10,000 कितना हो गया, 560। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही आंसर। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, पहले साल कितना घट रही है, सॉरी पहले साल कितना बढ़ रही है, 10। तो 100 से कितना हो गया, 110। क्योंकि हमेशा जो माना जाता है परसेंट वो कितना माना जाता है, 100। टोटल कितना माना जाता है, 100। 100 में 10 बढ़ रहा है तो 110, 100 में 20 बढ़ रहा है तो 120। 0 से 0 कट गया, 0 से 0। यानी कि यहाँ पे कितनी यूनिट हो गई, 100। 100 यूनिट बराबर पहले की राशि कितनी दी है, 8000। तो फिर 1 की वैल्यू कितनी होगी, 80। अब उसने पूछा है बाद वाले की, तो 132 में 80 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 132 में 80 का गुणा तो कितना आ गया, 10,560। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास राशि कितनी है टोटल, 8000। देख लेते हैं इससे आता कि नहीं। पहले कितना बढ़ रहा है, 110 परसेंट का 100। दूसरा कितना बढ़ रहा है, 120 परसेंट का 100। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना बचा, यहाँ पे कितना बचा, 80। और 12 का गुणा 11 में करेंगे तो 132। अब जब 80 का गुणा 132 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,560। तो इसको आप इससे भी कर सकते हैं और इससे भी। यानी कि पहला तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका ये हो गया। यानी कि इसका कौन सा सही हो गया, बी ऑप्शन सही आंसर। आप देखिए 77वां क्वेश्चन। देखिए 77वां क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, या तो आप इससे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। आपके पास 2 तरीके हैं। तो उसने 77वें में क्या पूछा है
कि किसी कस्बे की जनसंख्या 20,000 है, यानी कि ये कस्बे की जनसंख्या कितनी है 20,000। यदि पहले साल है 20% बढ़े, दूसरी साल है 10% घटे और तीसरी साल 30% बढ़े, यानी कि पहले साल क्या हो रही है बढ़ रही है, दूसरी साल क्या हो रही है घट रही है और तीसरी साल बढ़ रही है, तो 3 साल बाद जनसंख्या होगी। तो देखिए इसको 77वां, आपको इसके करने के 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब फॉर्मूले में क्या माना जाता है कि टोटल हमेशा कितना होता है 100। देखिए अब टोटल कितना माना 100। अब 100 में पहले साल 20 बढ़े तो कितना हो गया 120। अब टोटल कितना माना जाता है 100। 100 में दूसरी साल कितना हो रहा है 10 घट रहा है तो कितना बचेगा 90। अब तीसरी साल 30 बढ़ रहा है तो 130। देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1000। कितना आ गया 1000। और यहाँ पे कितना आएगा 13 9 117 गुणा 12, 12 7 84 हंसलाइन 8, 12 एकम 12 8 20 हंसलाइन 2, 12 एकम 12 2 14, यानी कि 1404। घटने बढ़ने पर कितना आ गया 1404 और टोटल राशि कितनी है 1000। आप देखिए कस्बे की संख्या पहली कितनी थी 20,000, यानी कि पहले कितनी है 1000, तो 1000 यूनिट बराबर कितना है 20,000, तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना होगा 20। जो 1 यूनिट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 20। अब उसने पूछा क्या 3 साल बाद, 3 साल बाद कितनी है 1404, तो 1404 गुणा 20। देखिए 4 दूनी 8 0 8 2, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई 28,080। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर 28,080। आप देखिए इससे नहीं करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास राशि कितनी है, आपके पास शुरुआत में राशि कितनी है 20,000, कितनी है 20,000। पहले कितनी बढ़ रही थी, सॉरी रुकिए देखिए ये तो आपका आंसर आ गया 28,008। देखिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब जैसे उसने वैल्यू कितनी दी है 20,000 दी है, पहले वो कितना बढ़ रहा है 20, तो कितना हो जाएगा 120 बटे 100। दूसरा कितना घट रहा है 10 घट रहा है तो 90 बटे 100। फिर कितना बढ़ रहा है 30 बढ़ रहा है, यानी कि 130 बटे 100। 2 0 4 0 1 2 3 और 1 4, 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा 2 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा 20 गुणा 13 9 117 गुणा 12। जब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 28,080, यानी कि 3 साल बाद वो राशि कितनी होगी 28,080, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही आंसर। देखिए परसेंट के जो सवाल होते हैं आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप फॉर्मूले से, फॉर्मूला क्या होता है यानी कि टोटल आपने कितना माना है 100, तो वही क्या है फॉर्मूला। देखिए इन सवालों को करने की एक तरीका भी, 2 तरीके 3 तरीके भी हो सकते हैं। अब जैसे हमने आपको कितना बताया 2 तरीका बताया, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब आपको डायरेक्ट नहीं करना है तो टोटल 100 मान के भी कर सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी ऑप्शन सही आंसर।